एक एक अश्वसेन नाम का सर्प था, वो कर्ण के बाण पर बैठा था और उसको वरदान था भगवान शिव का कि जिसको भी वो छुएगा ना, वो सर्प जो बाण में बैठा था वो उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। और वो कर्ण के बाण का आश्रय लेकर वो अश्वसेन नाम का सर्प आया अर्जुन से बदला लेने। लेकिन अर्जुन को तो मालूम भी नहीं कि बाण में ऐसे सर्प भी बैठे हैं, वो तो लड़ रहा है बस। लेकिन भगवान कृष्ण जानते हैं। उसने कहा अर्जुन, अर्जुन तो लड़ रहा है, और जिस समय कर्ण ने बाण छोड़ा, बिजली की तरह वो बिजली कैसे चमकती है, कितना फास्ट, ऐसे ही तीव्र गति से बाण आ रहा था। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, अपने हाथ से एक तो लगाम पकड़े थे ना घोड़े की, और एक हाथ में चाबुक। आप बता सकते हो कौन से हाथ में चाबुक, कौन से हाथ में लगाम? राइट हैंड में क्या था, चाबुक की लगाम? भगवत गीता का पोस्टर देखे हो कि नहीं सब लोग? हम लोग भगवत गीता पढ़ने की बात छोड़ो, केवल पहला पोस्टर तो देखे ध्यान से कि उसमें कृष्ण आगे खड़े हैं सारथी बनकर। तो लगाम किस हाथ में है? राइट हाथ में, लेफ्ट हाथ में। लेफ्ट हाथ वाले कितने हाथ ऊंचा करो, मतलब बाकी सब राइट वाले। घोड़े की लगाम किस हाथ में? लेफ्ट में। लेफ्ट में कितने का हाथ ऊंचा है? ओके, रख दो नीचे। और राइट में? कुछ लोग तो एक में भी नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, बोले कुछ बोलना नहीं, केवल प्रसाद खाना है बस। झंझट में पढ़ने का ही नहीं, बस 1 घंटा टाइम पास करो, प्रसाद खा के सो जाओ। पितामह भीष्म ने स्तुति में ये बोला है, विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत है रश्मिनि तत्श्रिय क्षणीय। सही बात है आप लोगों की। ध्यान से देख लेना गीता का पोस्टर, चाबुक किस हाथ में है, ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन भगवान ने अपने रथ पर इतना जोर से हाथ मारा कि वो घोड़े थे ना जो अर्जुन के 4, वो घुटने टेक दिए, और जो रथ का पहिया था वो 1 फुट नीचे जमीन के अंदर घुस गया। तो वो जो अश्वसेन का वो जो तीर आ रहा था, जो अर्जुन के सर पर डसने वाला था, वो 1 फुट नीचे हो गया रथ। घोड़ा भी झुक गया तो रथ भी झुक गया। तो अर्जुन के मुकुट को छुआ, मुकुट उड़ गया, मुकुट जल के भस्म हो गया, अर्जुन को कुछ नहीं। भगवान देखो रक्षा करते हैं कृष्ण, और भगवान रक्षा करते हैं, कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारे के कौन मार पाएगा बताओ। एक भूरी श्रवा नाम का अर्जुन को मारने के लिए गदा लेकर युद्ध करने आया, उसको भी भगवान शिव ने वरदान दिया था कि ये गदा तुम घुमा के किसी को भी मारोगे, डेफिनेट वो उसको मरना है, स्मशान में जाना है, कंफर्म। शिव वरदान भोले बाबा का। तो भूरी श्रवा बड़ा संभाल के रखा था कि जिस दिन अर्जुन सामने आए ना, भगवान शिव को याद करके घुमा के मारना, क्योंकि कंफर्म है जिसको वो गदा लगेगी शिव की कृपा से वो मरना है उसको। लेकिन शिव जी ने कहा था रुको रुको रुको, वरदान तो दे दिया लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? बोले उस पर मारना जो युद्ध करता हो, जो युद्ध नहीं करता है उसको मारोगे तो घूम के रिटर्न आके तुमको मार देगी। एक शर्त था कि तुम युद्ध कर रहे हो और मारोगे तो सामने वाला मरेगा, लेकिन जो युद्ध नहीं करता है उसके ऊपर अगर ये गदा चलाया ना तो ये उसकी परिक्रमा करके तुम्हें मार देगी। अब ये महाभारत में 10 दिन से चांस ढूंढ रहा था कि कब अर्जुन सामने आए, कब आए ये बुरी श्रवा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने चालाक थे, अर्जुन को सामने आने नहीं देते थे। उसके सारथी के ऊपर गाड़ी किस कहाँ ट्रैफिक नहीं है उसको पता होना चाहिए, किस रोड से कहाँ निकाले। लेकिन हुआ क्या, भगवान उसके सामने देखकर इतना मुस्कुराते, इतना नखरा करते थे, ये नटखट तो है ही है। तो उसको इतना गुस्सा आ गया कि ये काला, और गुस्सा करके उस कृष्ण पर ही छोड़ दिया। और कृष्ण तो युद्ध करते, और शिव का वरदान, कृष्ण को परिक्रमा करके वो गदा भूरी श्रवा को स्मशान में पहुंचा दिया।
देखो भगवान कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं। वो ऐसे बीच में आजे सामने आ जाते थे और ऐसा नखरा करते थे, इसको गुस्सा आ गया। कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति थोड़ा ओवर होता है तो हमको गुस्सा आ जाता है तो भगवान गुस्सा भी दिलाना जानते हैं बढ़िया से। एनीवे, बहुत सारी लीलाएं हैं भक्तों, लेकिन ये सारी कथाएं हमें एक सिद्धांत की ओर ले जाती है कि जो भगवान कृष्ण की शरण में आता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और ये चाहे अर्जुन हो, बड़ा योद्धा, या फिर 5 साल का प्रहलाद। कल जो आप लोग होली मनाओगे, क्या करते हैं होली में? जलाते हैं। होली और दिवाली दो बड़े फेमस है हमारे भारत में। ये भारत तो त्योहारों का ही देश है भाई। लेकिन ये सारे त्योहार हमारे शास्त्रों से, हमारे सद धर्म से जुड़े हुए हैं और समाज में एक प्रेरणा, एक प्रकाश देते हैं ये सारे त्योहार। होलिका में भी तो यही हुआ ना। होली मतलब क्या? प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और बुआ धुआं हो गई। बुआ क्या हो गई? धुआं हो गई ये होली का है, क्योंकि प्रहलाद मर ही नहीं रहे थे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि सभी सैनिकों को कि प्रहलाद को जहरीले कोबरा सर्प होते हैं ना, उसके गृह में डाल दो। तो बड़े बड़े विषधर सांप सर्प एक कमरे में, और प्रहलाद को उसमें डाल दिया। 5 साल का बालक। लेकिन सारे सर्प प्रहलाद को प्रणाम करते थे। क्या करते थे? क्योंकि प्रहलाद क्या करता था? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ नहीं। ये लोगों ने सोचा कि सुबह खोलेंगे तो लाश मिलेगा, लेकिन प्रहलाद तो ऐसे ही बैठे और चमक रहा है। हिरण्यकशिपु को सुनाया कि नहीं मर रहा है। बोले बाहर निकालो, गरम गरम तेल की कढ़ाई में डालो। तो उसमें डाल दिया। अब तेल भी ठंडा हो गया और फूल हो गए। बोले पर्वत से गिराओ, फिर भी नहीं मरा। बोले इसके ऊपर पर्वत गिराओ। वो पर्वत डालते ही पर्वत गुलाब का फूल हो जाता था। पागल हाथी के नीचे कुचलवा कर सर कटवा दो, वो हाथी भी इसको प्रणाम करता था। ऊपर बैठा महावत उसको गिरा के उसको मार देता था। परेशान हो गए। हिरण्यकशिपु को एक ही टेंशन कि सारे देवता डरते हैं, पृथ्वी हाहाकार करती है, कोई मुझसे लड़ नहीं सकता। लेकिन ये 5 साल का लड़का मरता नहीं है। उसी समय बहन आई, होलिका दीदी पधारी। बोले भैया मैं कुछ मदद करूं? आई कैन हेल्प यू। मैं कुछ थोड़ा सेवा करूं आपकी? बोले हाँ, ये भतीजा मरता नहीं है, मारो उसको। बोले मारने के लिए विष देना चाहिए, पत्थर तलवार सब ट्राई किया, ये सब चलेगा नहीं। बोले मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। लेते हैं ना वो 4 ऑप्शन होता है। हेल्पलाइन, कौन बनेगा करोड़पति, हेल्पलाइन, फोन हेल्पलाइन है मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ। क्या है? बोले मुझे अग्निदेव का वरदान है कि अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, और मैं अग्नि में इसको लेके बैठ जाऊंगी, मुझे तो अग्नि कुछ करेगा नहीं, और ये जल के। हाँ ये प्लान अच्छा है। देखो बुआ भी कैसी हुई है हिंदुस्तान में। और प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जिसके अनुकूल होना, उसको कोई ग्रह नक्षत्र भूत पिचास असुर कोई कुछ नहीं कर सकता। सानुकूले जगन्नाथम सानुकूले जगत्त्रयम। जिसके ऊपर जगन्नाथ कृपालु हो जाए, पूरा जगत उसका ऊपर कृपा बरसाए। और प्रतिकूले जगन्नाथम, और जगन्नाथ जिसके विपरीत हो जाए तो पूरा विश्व उसका विपरीत हो जाए। प्रहलाद बैठ गए। वो भी बैठे बैठे बस एक ही काम, नित्य स्मरण हरि नाम का। और अग्निदेव का वरदान तो उल्टा हो गया। बुआ धुआं हो गई, लाश भी नहीं मिला, और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ।
ये प्रमाण है। ये महाभारत में अंदर छोटी कथा है, लेकिन विष्णु पुराण में और विशेषकर श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र को बड़ा विस्तार से गाया, प्रेरणा देता है युगों युगों तक लोगों को कि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए शरण किसकी लेनी है? श्री कृष्ण की। और इतना कथा रामायण का, भागवत का हम सुनते हैं, फिर भी भगवान को छोड़कर कहीं और घंटी बजाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे सूरदास बाबा ने एक भजन में बोल दिया, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज में आवे। बड़ा सुंदर भजन है। उसकी अंतिम लाइन में वो बोलते हैं, ऐसे कहते हैं कि गंगा जी की धारा बहती हो तो वहां गंगा के तट पर कुआं खोदने की जरूरत है क्या? लेकिन गंगा बह रही तो फिर कुआं क्यों खोदा जाए? परिश्रम करके क्यों निकाला? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है और फिर दूसरे का भजन किया जाए। फिर उसने कह दिया, कृष्ण को छोड़ के और को भजी है, गजराज को छोड़ के गधा पर चढ़ी है। जैसे कोई व्यक्ति हाथी से उतर के गधे पर बैठ जाए, भगवान कृष्ण को छोड़ के किसी का भी भजन करे, वो कैसा काम कर रहा है? हाथी को छोड़ के गधे पे बैठ, बदनामी भी होगी, अपयश भी होगा, कुछ पाएगा नहीं। ऐसा काम नहीं करना। इसलिए कल होली तो है, लेकिन हमें प्रहलाद को याद करना है। एक प्रश्न पूछा हमारे संतों ने कि प्रभु जी, अग्नि ने तो वरदान दिया था होलिका को कि नहीं जलाएंगे, तो ये अग्निदेव वरदान देके भी देवता भी क्या हमारी तरह झूठ बोलते? बोलने का वादा करते और फिर नहीं निभाते क्या? ऐसा ही प्रश्न, सही प्रश्न है ना। अग्नि ने वरदान दिया था और फिर उल्टा क्यों कर दिया? रामायण में इसका उत्तर है। बोले अग्निदेव ने नहीं जलाया। अग्नि ने तो वरदान दिया था कि मैं तुमको नहीं जलाऊंगी, तो अग्निदेव ने नहीं जलाया। बोले जल तो गई, तो फिर जलाया कौन? बोले राम रोष पावक सो जरहि। भगवान अपनी गलती माफ कर देते हैं, लेकिन कोई उसके भक्त को परेशान करे तो भगवान की करुणा से भी क्रोध बहता है और उस क्रोध की अग्नि में वो जलकर भस्म। क्रोध की अग्नि में। और प्रहलाद के लिए अग्नि क्या हो गई? प्रहलाद को ये नहीं लग रहा था कि मैं अग्नि में बैठा हूं, प्रहलाद को लग रहा था कि मैं तो गंगा जी की धारा में बैठा हूं, आनंद सुख मिल रहा है। जिसके ऊपर राम की कृपा हो उसके लिए अग्नि भी गंगा की धारा बन जाती है, उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है, उसके दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, और उसके लिए भवसागर भी एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। ये बात किसने कहा? रामायण में लंकिनी ने कहा। हनुमान जी लंका में जा रहे थे ना, छोटा सा रूप लेकर, तो गेट कीपर लंकिनी वहां खड़ी थी। बोले ए वहां रुको रुको, कहां जा रहे? शायद हमने यहां पहले दिन ये कथा बताई। और उसमें लंकिनी कहती है, गोपद सिंधु अनल सितलाई। राम की जिस पर कृपा हो ना, उसके लिए भवसागर गाय के पैर का बना हुआ गड्ढा बन जाता है, छोटा बच्चा भी पार कर जाएगा। और अनल शीतलाई, अग्नि भी उसके लिए शीतल बन जाएगी। गरल सुधा रिपु करई मिताई, जहर उसके लिए अमृत बन जाएगा और सारे दुश्मन उसके मित्र बन जाएंगे। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़। तो ये भागवत गीता के पवित्र प्रसंग हमें ये प्रेरणा देते हैं भक्तों कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण, हम उनके हैं, उनकी कृपा से है। और इस भवसागर में माया में इसीलिए फंसे हैं कि उनको भूले हुए, तब ये साधु वैष्णव हमारे ऊपर उपकार करते हैं। ऐसा आयोजन, ऐसी कथा, कीर्तन, मंदिर
प्रसाद, ताकि हम भगवान से जुड़ जाए और हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए भगवान की कृपा से। तो कौन है इस दिव्य भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का अधिकारी श्रोता? ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान जो आपको मोक्ष देगा, भक्ति देगा, जन्म कर्म से छुड़ा देगा, कौन अधिकारी है? एक प्रश्न है गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सारी गीता सुनाकर श्री कृष्णचंद्र ने कहा, अर्जुन यह गीता का ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं देना। अर्जुन ने पूछा किसको नहीं दे? कुरला वालों को, अंधेरी वालों, किसको नहीं देना? तो भगवान ने कहा, इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन। अर्जुन, जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता उसे ये ज्ञान लाभ नहीं होगा, और जो मेरा भक्त नहीं है उसे भी ये ज्ञान लाभ नहीं, और जो मेरे भक्तों से ईर्ष्या करता है, वैर करता है, उसे भी भगवत गीता के ज्ञान का अधिकार। देखो, बहुत समझने लायक श्लोक है। हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना है, राइट? लेकिन कौन व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं है? जो अभक्त है, जो आलसी है, मतलब तपस्या नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, जो भगवान के भक्तों से ईर्ष्या द्वेष करता है, वो व्यक्ति इस भक्ति ज्ञान का अधिकारी। इसलिए हमें भक्तों से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। भक्त तो भगवान के तदीय, उसके स्वरूप है। दूसरा, हमें तपस्या करना है, ये भगवान के नाम का जप करना, एकादशी रहना। जैसे कल गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे, जन्मदिन, तो 6 बजे संध्या तक उपवास है। थोड़ा शरीर को कष्ट होगा लेकिन करना है, उससे हमें कृपा मिलेगी, परिणाम बड़ा अच्छा आएगा। तो तपस्या जो नहीं करता वो ज्ञानाधिकारी नहीं है, तो तब करना है। और दूसरा, अभक्ताय, अगर हम भगवान के शरण में नहीं है, उनके भक्त नहीं है, तो भी हम गीता या भागवत ज्ञान के अधिकारी नहीं। तो हमें बनना है, गीता भागवत ज्ञान का अधिकारी बनना है, तो ये सारे सद्गुण लाने पड़ेंगे। तप करना है, भक्त बनना है, और दूसरा, भगवान के भक्तों से द्वेष नहीं, उनकी सेवा करनी है, उनका संग करना है। तब भगवान हमें इस दिव्य गीता के ज्ञान की समझने की दिव्य बुद्धि देंगे। ये उपाय है। तो आज के इस प्रवचन के अंतर्गत हम एक सुंदर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल जैसे हमने चर्चा किया था अनन्य चिंतयन्तो माम, ऐसे ही आज हम एक भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक, जिस श्लोक को सारी 700 श्लोकों की ये भगवत गीता है, इन 700 श्लोकों का 4 श्लोकों में सार है, जिसको चतुश्लोकी गीता कहते हैं। मतलब 18,000 भागवत के श्लोक है, लेकिन 18,000 भागवत के श्लोकों का सार चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक। वैसे ही पूरी भगवत गीता का सार 4 श्लोकों में है, जिसे चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। कौन सा? 10वें अध्याय का 8, 9, 10 और 11। और हम इस भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में इसी चतुश्लोकी की चर्चा करेंगे। जैसे आज 8 नंबर की, फिर 9, फिर 10, आगे आने वाले दिनों में। बड़ा सुंदर है, और इन 4 श्लोकों को समझ लोगे तो सारी भगवत गीता समझ सारे। और इन श्लोकों को समझने के लिए सबसे पहली विधि है सुनना, इन श्लोक को सुनना। दूसरी विधि है बोलना। तीसरी विधि है इन श्लोकों के अर्थ को समझना। फिर चौथी आपके ऊपर है जीवन में उतारना। तो पहली विधि आप सुनिए, और दूसरी हमारे पीछे बोलिए। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत सर्व प्रवर्तते, मत्ता सर्वं प्रवर्तते,
इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भावसमन्विता। और एक बार, अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा भावसमन्विता। धन्यवाद। इस गीता के श्लोक को आपने बोला, इस श्लोक में भी बड़ी शक्ति है, जैसे हम कर रहे चर्चा कर रहे थे पहले दिन। आपके मन को, वाणी को ये निर्मल बना देगा, शुद्ध बना देगा। क्योंकि कृष्ण में जो शक्ति है वही शक्ति उनके शब्द इस श्लोक में है, इसलिए प्रेम से बोलना चाहिए। भगवान कहते हैं अहम, मैं, सर्वस्य, सभी का, प्रभव, उत्पत्ति स्थान हूं। मतलब ये सारा विश्व, इस विश्व के सारे व्यक्ति अर्जुन मुझसे प्रकट हुए। सरल बात, आज हम समझेंगे अहम सर्वस्य प्रभव। सब कुछ विश्व, विश्व ब्रह्मांड, इसमें रहने वाले देवता, चर अचर, जीव, प्रकृति, सब कहां से आया है? मुझसे आया। भगवान बोल रहे हैं, तो हम भी उन्हीं से आए हैं। ममे वांशो, हम क्या है? आत्मा है, उस भगवान श्री कृष्ण के अंश है। और ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? उस भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध समझने के लिए। इसलिए वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कि अब मनुष्य जीवन मिला है तो अपने को जान लो और अपने प्रभु श्री कृष्ण को जान लो। और जो इस धर्म को, भगवान को या आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता तो पशु है। धर्मेण हीन नर पशु समाना। तो अपने आप को पशुओं की डिक्शनरी से बाहर रखने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा कि हम कौन है, हु आई एम। चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी मिले तो इन्हें यही पूछा वाराणसी में, के आमी, मैं कौन हूं। और दूसरा प्रश्न, केने हमार जारा तापत रही, मैं दुखी क्यों हूं। जो भी मनुष्य ये प्रश्न नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मैं दुखी क्यों हूं, तब तक वो मनुष्य नहीं है, ये शास्त्र कहता है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन में, शरीर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिला है, इंटेलिजेंट, बुद्धि। पशुओं में भी है लेकिन कम है। पशु भी खाना कहां मिलेगा, ये बुद्धि तो उसमें भी है, लेकिन मैं कहां से आया, कौन हूं, कैसे जन्म मृत्यु से छूटूंगा, वो बुद्धि उसमें। ये बुद्धि केवल मनुष्य जीवन में। इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्यों में बेसिक वस्तु सिखाना चाहते हैं कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। पहले तो ये समझो, देखो कोई बिल्डिंग बनाना हो तो सबसे पहले जमीन चाहिए ना, बेसमेंट, कि हवा में बनाओगे। ऐसे कोई भी भक्ति की, ज्ञान की, लीला की, रस की बात करो, उसके पहले तत्व तो जानो कि मैं कौन हूं। नहीं तो बिना बिल्डिंग, बेसमेंट के हवा महल तो ऐसे ही उड़ जाएगा। प्रभुपाद डलास में, यूएसए में, डलास सुने हैं ना नाम आप लोग, वहां गुरुकुल है। तो प्रभुपाद वहां गए तो सब बच्चे थे, पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक बच्चे को खड़ा किया, पास बुलाया। तो उसके हाथ में नोटबुक था, पेन थी, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था।
तो प्रभुपाद जी ने उसका पेन लिया और पूछा कि ये पेन किसका है? तो बच्चा बोला माई मेरा। ये नोटबुक किसका है? बोले मेरा। ये शर्ट किसका है? बोले मेरा। ये हाथ किसका है? बोले मेरा। ये सर किसका है? बोले मेरा। तो तू कौन है? बच्चा बोला मेरा 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 मैं कर रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं हाथ हूं, मैं शर्ट हूं, मैं पेन हूं, मैं चड्डी हूं, ऐसा तो हम नहीं बोलते, मेरा। तो ये मेरा मेरा हम कर रहे हैं, हम कौन है? और एक बात ध्यान रखिए, जो अपने आप को नहीं जानता ना उसको हिंदी में पागल कहते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। और अपनी पहचान बताना, जैसे मान लीजिए बोले नहीं नहीं हम तो जानते, आई एम इंडियन, गुजराती छू भाई। अरे ये तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति कार से उतरे, कोई व्यक्ति मारुति कार से नीचे उतरे, बाजू में खड़ा रहे, कोई पूछे कौन है? बोले मैं मारुति कार हूं, व्हाइट कलर की, 4 टायर। अरे कार के बारे में पूछ रहा है कि तेरे के बारे में पूछ रहा है? तो मतलब तुम शरीर की बात बता रहे हो कि मैं भारतीय हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। तुम कौन हो? बड़े बड़े लोग हिल जाते थे इस छोटे प्रश्न से। हमारी वास्तविक पहचान गीता में भगवान स्वयं बताए और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूपगत स्वभावगत पहचान बताए। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम आत्मा है, उस परमात्मा के अंश है और हमारा स्वभाव स्वरूप है कृष्ण की सेवा। सीधी सिंपल। अच्छा तो फिर हम आत्मा है तो शरीर में क्यों है? कर्म के अनुसार, राइट? जन्म होता है, मृत्यु होता है, किसका? शरीर का, आत्मा का नहीं ना। आत्मा का नहीं होता। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्। ये शरीर बूढ़ा होता है, जवान होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा न बूढ़ा होता है न जवान। अर्जुन जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी। तो जन्म किसका हुआ? शरीर का कि आत्मा का? शरीर का। तो मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। आत्मा तो न जायते। अच्छा एक प्रश्न पूछा जाए आप सभी को, आप लोग जाग रहे हो इसलिए पूछने का मन करता है, ये बड़ी सेवा कर रहे हो आप लोग, सोते हुए को क्या पूछे कि जन्म किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन। ऐसे हम बर्थडे तो बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं, जन्म किसे कहते हैं? एक सिंपल बात है, देखो प्रभु जी बताए क्या, किसको? आप बोल दीजिए, क्या बोले? मरण को ही जन्म कहते हैं। जन्म लेता है वो मरता है, ओके। और कोई? कॉर्डलेस माइक है कि नहीं? जन्म किसे कहते हैं? यस बताइए। हाँ ओके राइट, ये भी है। जिस दिन आप ये पहचान लो कि मैं कौन हूं, उस दिन असली जन्म है, माता जी का भाव है, ये भी ठीक है, अच्छा है। और कोई? ये बात सही है। हमारे वो संत लोग दृष्टांत देते हैं ना, एक 50 साल के बूढ़े व्यक्ति थे, तो उसको किसी ने पूछा प्रभु जी आप कितने साल के हैं? उसने कहा 2 साल का। तो वो जो पूछने वाला था उसने कहा मजाक करते हो क्या मेरे से? ऐसे ही देखते हो सीनियर सिटीजन की लाइन में और हमको कहते हो 2 साल का? बोले नहीं सही बोल रहा हूँ, 2 साल का हूँ। बोले कैसे? बोले अब तक तो मैं कुत्ते बिल्ली की तरह खाया पिया सोया, जीवन बेकार गया। बस ये 2 दिन पहले एक भगवत गीता कोर्स किसी ने रखा, उसमें गया, तब पता चला कि मैं शरीर हूं, भगवान का हूं। तो बस ये 2 दिन का जन्म है, 2 साल का।
इस्कॉन से जब से जुड़ा तब से असली जन्म हुआ, बाकी तो ऐसे ही मर रहा था। मतलब उसका कहना था कि जिस दिन हम सत्संग में जाए और सत्य को जान ले कि हम कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तब से जीवन चालू होता है। उस अनुसार 2 साल का हूं, ऐसे तो 52 का हूं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से उस अनुसार माता जी का भाव है। ओके, अच्छा है। और लेकिन इससे आगे है, और भी है। जन्म मतलब क्या, हमको एक डेफिनेशन, एक शास्त्री से चाहिए बात, जो गीता में और भी है। प्रभु जी, यस। हाँ, जिस दिन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि मैं आपका हूं, उस दिन आपका जन्म है। लेकिन घर वालों के लिए वो मरण है कि ये गया अभी मंदिर में कि ये तो अभी गया। ओके, देखो जन्म क्या, सीधी सादी भाषा में, आत्मा जिस दिन शरीर में आए, आत्मा का शरीर से योग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जन्म। आत्मा का शरीर में एंटर होना, आना, वो शरीर का क्या हो गया, जन्म। और मृत्यु किसे कहते हैं, आत्मा को शरीर का वियोग, छूट जाना। सीधी बात है कि नहीं? काय को इतना भेजा आप शरीर का जन्म होता है। हमने पहले क्या पूछा, शरीर का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है, आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता। तो जन्म किसे कहते हैं, आत्मा का शरीर में। अच्छा, तो अभी हम लोग जो जन्मदिन मना रहे हैं वो भी एक तरीके से सही नहीं है। उस दिन तो इस संसार में आया, शरीर तो उसके पहले भी पेट में था ना, कि सीधा 9 महीने डायरेक्ट आया। पहले भी अंदर शरीर तो बना पड़ा था। मतलब जन्म, हम बाहर आने को जन्म कहते हैं। इस जो मैं अभी जन्म की डेफिनेशन, परिभाषा बताया, उस अनुसार तो पहले ही जन्म हो चुका है, शरीर बन चुका है अंदर, राइट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, कि आत्मा का शरीर में आना, शरीर से योग होना, जिसे हम जन्म कहते हैं, छूट जाना उसे हम मृत्यु कहते हैं, सीधी भाषा में। ओके, तो आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। लेकिन हम तो आत्मा है, स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में है, काले शरीर में है, गोरे शरीर में, वो हमारे कर्मों के ऊपर है। ओके, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आत्मा को इस शरीर चक्र से छुट्टी कब मिलेगा, इस जन्म मृत्यु से उद्धार कब होगा। क्योंकि ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा, वो शरीर छोड़ के तीसरे शरीर में। और ऐसे तो आप लोगों ने एक संख्या कॉमन सुनी होगी, 84 लाख, सुना है ना, 84 लाख प्रकार के शरीर है। ऐसे गिनने जाए तो 84,000 ही फिर एंड हो जाएगा, है ना। लेकिन जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख तो पानी में है, 30 लाख तो वृक्ष वनस्पतियां है, उसके नाम भी नहीं मालूम। लेकिन शास्त्र झूठा नहीं है सो है। तुम रिसर्च करो, डिस्कवरी चैनल खोलो। भक्तों, प्रश्न यह है कि शरीर चक्र से, जन्म मृत्यु से उद्धार कब होगा। उसके लिए प्रथम सोपान, जिस दिन आप यह प्रश्न पूछो कि पहले मैं कौन हूं और फंसा हुआ हूं इस जन्म मृत्यु में, है ना। इदम तीर्थम वृथा ब्राह्म्यति जना। मैं इस तीर्थ में जाऊंगा, मैं इस तीर्थ में जाऊंगा, लोग घूमते हैं। लेकिन आत्म तीर्थम न जानामि कथम मोक्षो भवेत्। लेकिन एक सबसे बड़ा तीर्थ आत्मा, ये जो गीता ज्ञान है ना, ये अंदर की यात्रा है। किसकी यात्रा है, आत्मा की, अन्वेषण की, अंदर की यात्रा। हमें अपने आप को समझना है। ऐसे आत्मा का स्वरूप क्या बताया, आत्मा का रूप क्या बताया शास्त्रों ने, काला गोरा 2.5 किलो का, क्या बताया, हाँ साइज बताया, साइज क्या बताया, केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पित, बाल के 10,000वें। अब ये तो मतलब सूक्ष्म, देखने में ही आएगा नहीं। और उसका प्रभाव भी क्या बताया,
अग्नि काट नहीं सकता, वायु जला नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा न कट सकता है, न मर सकता है, न जल सकता है, न वायु उसको सुखा सकता है, ऐसा सब गीता में बोला ना। तो अभी आप बिंदास हो जाओ, आग में भी घुस जाओ, क्योंकि आप तो समझ लिए ना कि हम आत्मा है, जलेंगे नहीं। क्या करना चाहिए? दूसरे को डालना चाहिए, अपने को बोले तू आत्मा है जा मैं तो शरीर हूं ये ज्ञान केवल सुनने के लिए, प्रैक्टिकल नहीं है ना। इसीलिए हम आत्मा की बात तो करते हैं, प्रचार आत्म साक्षात्कार के लेवल बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन पूरा देह भावना में है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा अमृतस्य पुत्रा, हम अमरत्व के आत्मा मरता ही नहीं, फिर डर का था। कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शनिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमको कुछ होने वाला ही नहीं। मंगल शनि कोई भी ग्रह डरने का ही नहीं। और बंबई के लोगों का तो शनि क्या बिगाड़ेगा, ऐसे ही लोग बिगड़े हुए हैं, और क्या बिगाड़ना है इनको ऐसे ही भीख मंगे हैं सब, ट्रेन के धक्के खा के ऐसे ही आधे हो चुके हैं, अब क्या मारना, मरे हुए को क्या मारना। इसलिए शनिदेव बंबई में ज्यादा टाइम पास नहीं करते, वो गाँव में घूमते हैं ज्यादा बोले यहाँ तो सब ऐसे ही हैरान परेशान है। लेकिन काहे का डर, किसका डर बताओ? अपने स्वरूप को जानने के बाद। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा अहम मरिष्यामि पशु बुद्धि इमाम जहुयु। हे राजा परीक्षित, मैं मरूंगा, ऐसी पशु बुद्धि छोड़ दे, क्योंकि आत्मा मरता। और रही बात शरीर की, तो ऐसे ही मरा हुआ है, शरीर तो मरा हुआ, आत्मा अंदर है, इसलिए चल रहा है। देखो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अंदर हो आत्मा। ये निकल जाए ना तो आंख ऐसे की ऐसी ही रहेगी, ये कान ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अंदर पावर सप्लाई कटिंग। आजकल के बड़े बड़े प्रोफेसर वैज्ञानिक इस बात को मानने के तैयार नहीं, कि बोले क्या आत्मा, ये सब बूढ़ा उल्लू बना रहे हो, जो भी है शरीर है, सामने है, देखो। और वो लोग चैलेंज भी करते कि आत्मा है तो दिखाओ, आत्मा है तो दिखाओ। देखो कुछ बातें आंखों से देखने लायक नहीं होती, बुद्धि से देखनी पड़ती। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, कहीं जनरेटर लगा हो, ये लगता है ना, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के वाले, उसमें करंट जाता है 440, और उस पर लिखा होता है डेंजर, वो खोपड़ी हड्डी है ना। कोई कहे करंट नहीं है दिखाओ, अभी उसको कैसे दिखाए? करंट है वायर में, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आंखों से दिखता है? ऐसे ही आत्मा शरीर में है लेकिन दिखता नहीं, लेकिन कैसे दिखेगा? अनुभव से, बुद्धि से। कोई कहे कि नहीं मैं नहीं मानता इसमें करंट है, तो छू हो जाओ, रिपोर्ट देने भी नहीं रहोगे। ऐसे ही जैसे ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, इसका कारण कि इसके अंदर आत्मा है। जैसे ये बल्ब जल रहा है ना, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दिखता नहीं, लेकिन इसके द्वारा अनुमान नहीं, कंफर्म है कि इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो ये जल रहा है। इसीलिए शरीर है, आत्मा है, इसीलिए तो शरीर एक्टिव है, क्रियाशील है, ये तो बंद हो गया। तो भक्तों अब हमें करना क्या है? पॉइंट यह है कि हमें सुखी होना है, आत्मा को जन्म मृत्यु से छुड़ाना है। तो पहले अपने आप को जानना है कि हम मरते नहीं, भगवान के सेवक अंश है, और उनकी भक्ति करके उनकी कृपा से इन चक्र से छूटेंगे। और इसीलिए इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के द्वारा हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, अपने आप को जन्म मृत्यु से छुड़ाने के लिए। और ये दुख का कारण शरीर है, मन है हमारा। दुखी कौन होता है? मन और शरीर, आत्मा तो इससे अलग है। लेकिन लोग जानते नहीं, इसलिए कहते हैं हमारे आत्मा को दिल दुख मत देना आत्मा को क्या दुख देना, हमारे मतलब मन को दुख नहीं देना। हमें सत्य घटना बताओ, गांव में एक बार थे, तो मैं हमारे एक रिलेटिव के यहाँ गए, तो उसने कहा अरे बहुत दिनों के बाद आया हो आप प्रभु, चाय पी लो। मैंने कहा मैं तो चाय पीता नहीं। बोले आप भी छोड़ दो। मैंने कहा चाय से अच्छा है दूध पियो, कृष्ण दूध पीते थे, माखन खाते थे, राम जी भी तो दूध दही खाते थे। कहीं महाभारत में, रामायण में नहीं लिखा कि राम जी कन्हैया जी चाय पीते थे।
पढ़ा कभी आपने? कटिंग। हाँ, दशरथ जी के यहाँ जब जनक महाराज गए सीता जी के शादी में, सीता राम जी के द्वारा, तो फिर जनक जी ने सबके लिए कटिंग मंगाया। ऐसा सुना आप लोगों ने? नहीं ना। तो कौन ये कहां से चालू किया ये कचड़ा आइटम? ये सब मुसलमानों ने डाला, अंग्रेजों ने डाला। हम लोग तो दूध दही वाले हैं भाई, लेकिन भूल गए इसलिए कचड़ा खा। समझते नहीं लक्ष्य को। सुखी की बात करनी है हमें सार रूप में। सुखी वह है जिसके पास शरीर नहीं है। मैं उस मेरी रिलेटिव थी, मैं हसीन मौसी लगती थी दूर की, मैंने कहा आप भी छोड़ दो। बोले देखो चाय छोड़ने में दुख होता है, अगर मैं चाय नहीं पीती तो मेरे आत्मा को दुख होता है। आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, वो जो इच्छा करे पी लेना चाहिए। अब इसको क्या समझाए बताओ? बोले मैं चाय नहीं पीऊंगी तो मेरा आत्मा दुखी होता है। बोला आत्मा तो दुखी होता नहीं, तुम्हारा मन दुखी होता है। हम मन नहीं है, हम आत्मा है। मन तो हमें घुमा रहा है, लेकिन लोग समझते ही मन क्या है आत्मा क्या है, सब एक ही है, ऑल इन वन। इतना ही फिलोसॉफी है इन लोगों का। इसलिए समझिए, एक सरल दृष्टांत में देना चाहता हूं आप लोगों को, आप समझोगे कि इस संसार में सुखी वह है जो इस शरीर से परे है। इस शरीर में रहते हुए भी पद्म पत्र इवाम बसा, जैसे कादव में कमल रहता है, ऐसे योग कर्मसु कौशलम हमें यह सीखना है। प्रभुपाद ने यही सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जीवन में लाओ, भक्तों के संग में भजन करते हुए शरीर में और संसार में रहते हुए भी इनसे अनासक्ति से परे रहो। यही तो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसना। भक्ति ऐसा है कि बंधन नहीं है, यही तो सिखाया। तो सुखी कौन है? जो शरीर से परे है या जो शरीर में नहीं है, अर्थात कहां है? अपने स्वरूप में है। एक सरल दृष्टांत संत लोग देते हैं। एक राजा था और वो बीमार हो गया, तो बहुत सारे वैद्य आए, दवा कराई, लेकिन अच्छा ही नहीं हो रहा था, और बीमार हो रहा था, और बीमार हो रहा था। तो फिर गांव वाले, शहर वाले सब वैद्य डॉक्टर थक गए। रोग इतना भीषण हो गया कि मृत्यु के नजदीक पहुंच गया राजा। तब एक बाहर से साधु आए उसके राज्य में, और किसी ने बताया कि यहाँ का राजा मरने वाला है रोग के कारण। तो वो साधु गए राजा के पास महल में, बोले इस रोग का उपाय मेरे पास है। अच्छा महाराज बताओ ना, हमारा राजा मर जाएगा, आप उपाय बताओ जल्दी, कितना भी खर्चा हो, कुछ भी हो, हम करेंगे। अच्छा करोगे? सरल उपाय है। बोले क्या बताओ? उसने कहा ये राजा दुख के कारण, चिंता के कारण ज्यादा रोग में, रोग का मूल कारण क्या है? टेंशन, चिंता, उपाधि, दुख। तो आपके राज्य में कोई सुखी हो ना, सुखी, उस सुखी पुरुष का कुर्ता लाके इसको पहना लो, इसका रोग चला जाएगा। अरे वाह, कोई खर्चा नहीं। क्या करना है? आपके राज्य में जो सुखी हो, जिसको कोई दुख न हो, उसका कुर्ता निकालो और इस राजा को पहना दो। ये क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। अरे वाह, ये तो एकदम बिना पैसे की दवाई है। अब ये मंत्री लोग ने सोचा कि हमारे राज्य में सुखी कौन है? तो देखो सुखी कौन होगा? हमारा बुद्धि है कि जिसके पास रुपया है वो सुखी है, राइट ना? जिसके पास कैश है वही तो ऐश है। बिना कैश के ऐश कैसे होगा बताओ? तो बोले एक काम करते हैं, हमारे जो राज्य का नगर सेठ है ना, पैसा वाला, उसके पास जाते हैं, क्योंकि पैसा, खूब पैसा है राजा की कृपा से, वो सुखी होगा। तो उसने कहा, नगर सेठ के पास के जाकर कहा, प्रभु आपका कुर्ता दे दो। बोले मेरा कुर्ता लेके क्या करोगे? कुर्ता समझते हैं ना आप, सब पहनते हैं, भक्त लोग पहनते ही थे। बोले इसलिए कि वो वैद्य बोल रहा है कि सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनाने से राजा सुखी हो जाएगा। तो आप तो पैसे वाले हो, धनवान हो, सेठ हो, तो कुर्ता निकाल दो क्योंकि आप सुखी हो ना। उसने कहा मैं सुखी नहीं हूं क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है।
और मेरा माल कंपनी में जमा पड़ा है, ऐसे बाहर से मैं अच्छा हूं लेकिन मैं सुखी नहीं हूं, टेंशन तो मुझे भी है। तो नहीं चाहिए तुम्हारा कुर्ता, हटाओ, हमें तो सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए। अब किसको बोले? बोले मंत्रियों के पास बहुत पैसा रहता है क्योंकि खाते हैं ना सरकार का, जनता का। मंत्रियों को मिलो, मंत्री तो सब राजा के ही है। और मंत्रियों को कहा आपका कुर्ता दे दो। मंत्री ने कहा मेरा भी दुख है, मैं मंत्री पद से सुखी नहीं, अब तो मैं सीएम अब पीएम के ट्राई में हूं और मैं तो राजा ही बनना चाहता हूं अभी, तो मेरा तो प्लान चलता है, तो मैं भी टेंशन में हूं। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि सुखी हो, मेरा शादी हो चुका है। शादी वाला व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? अब ये भी बताओ, क्या प्रश्न पूछ रहे हो तुम लोग? कोई दूसरा घर ढूंढो, जाओ। अब पूरे राज्य में ये लोग घूम लिए, सबको कहते थे पैसे वाले के पास, पद वालों के पास, बुद्धि वालों के पास, जो भी जहां सैनिक लोग ढूंढ रहे हैं कि सुखी व्यक्ति मिल जाए, सुखी व्यक्ति मिल जाए। लेकिन कुछ ना कुछ दुख तो रहता ही था। किसी को पैसे का दुख नहीं था तो शरीर का दुख था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, सब सुख था तो उसको घर वाले का दुख था। कुछ ना कुछ तो दुख था और इसीलिए कुर्ता कहीं नहीं मिला। इन लोगों ने सोचा कि ये दवाई राजा को मिलेगी नहीं, मरेगा। तब तक क्या हुआ, वो राजा नदी के, वो सैनिक लोग नदी के तट पर जा रहे थे और नदी में एक नाविक, एक नौका में बैठा हुआ एक नाविक, वो नदी चलाते हुए प्रेम से गा रहा था, भजन गा रहा था अपनी कश्ती चलाते हुए। तो ये सैनिकों ने देखा कि अरे साला ये सुखी है, क्योंकि गा रहा है। क्योंकि सुखी व्यक्ति होता है वो गाता है, बाकी तो रोता है। मतलब ये गा रहा है, मतलब ये सुखी है। बोले इसको नजदीक आने दो, फिर इसको पकड़ते हैं, क्योंकि सुखी लग रहा है, उसका चेहरा भी खिला हुआ है, हंस रहा है, गा रहा है और अपनी नैया चलाते हुए नाच रहा है। इसको पकड़ेंगे, इसका कुर्ता लेंगे। और इसको बुलाया, नजदीक आया। जैसे ही नजदीक आया तो इस सैनिकों ने कहा भैया तुम सुखी हो क्या? बोले मैं तो बहुत सुखी हूं। अरे हंस, अभी दवाई मिला। बोले सुखी, कंफर्म सुखी हो? बोले कोई दुख है? कोई दुख नहीं, पूरा सुखी हूं। बोले तुम्हारा कुर्ता लाओ। बोले कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूं। बाप रे, दूसरा टेंशन। वो एक नीचे ही पहना था, कुर्ता नहीं था। अब देखे हो ना मच्छी मार। बोले तो सुखी है तो कुर्ता ला। वो बोला प्रभु जी कुर्ता ही नहीं है, मेरा क्या बिगड़ेगा ऐसे? अब फिर भी टेंशन चालू रहा। अब सुखी व्यक्ति मिला तो कुर्ता नहीं मिला, अब क्या करे? तो फिर आए वापस इस वैद्य के पास कि भाई कोई दवा कहीं भी नहीं है, क्योंकि सुखी व्यक्ति नहीं और सुखी है तो उसके पास और कुछ नहीं है। तब वैद्य ने बताया कि आप समझे नहीं, कुर्ता मतलब क्या? अब गीता में आइए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये शरीर भी एक वस्त्र है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे कुर्ता, ये शरीर कुर्ता जैसे पुराना हो जाता है, फट जाता है तो हम निकाल देते हैं और नया कुर्ता लेते हैं, ऐसे ही आत्मा ये कर्म रूपी फट जाए, खत्म हो जाए तो दूसरा कुर्ता, मतलब दूसरा 4 पैर वाला, अभी 2 पैर वाला गया शरीर, दूसरा लेता, फिर बदलता रहता है। ये शरीर एक वस्त्र है और ये बदलता रहता है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता रहता है। चिंता और शोक का कोई कारण। तो इसके अंतर्गत ये समझाया गया कि वह व्यक्ति सुखी है। क्यों? क्योंकि कुर्ता नहीं है। अर्थात इस संसार में वही सुखी है जो इस शरीर के बंधन में, कुर्ता ये शरीर नहीं होना चाहिए, स्वरूप में होना चाहिए। शरीर में नहीं हो तो कहां होना चाहिए? स्वरूप में। और स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास, कृष्ण का सेवक। और कैसे प्रसन्न होते हैं कृष्ण? क्या सेवा है? उनके नाम का कीर्तन, भजन।
तो आप वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। इसलिए प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो भगवान का ये पवित्र मंगलमय नाम है, लेकिन प्रेम से लेना है। एक होता है गले से गाना और एक होता है हृदय से गाना। तो आप लोग गले से मुंह से तो गा रहे हो, लेकिन थोड़ा हृदय से, जैसे द्रौपदी ने गाया था, दोनों हाथ उठाकर और हृदय से, हे गोविंद हे गोपाल, ये कौरवों के बीच मेरी लाज जा रही है, क्या नहीं सुन रहे हो? और इसलिए भजन गाया हमारे आचार्यों ने, वैष्णवों ने, कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन द्रौपदी की तरह तुम। इसलिए प्रेम से दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, ऐसा हमारे वैष्णवों ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। इसको क्या कहते हैं मालूम है? कीर्तन। और कीर्तन का उल्टा करो तो क्या होता है? नर्तकी। मतलब आप भगवान के कीर्तन में नाचोगे तो माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। ये दोनों हाथ उठाना मतलब क्या है? हे कृष्ण, हम आपकी शरण में है। मतलब जो भगवान के कीर्तन में हाथ उठाता है उसको कभी मार्केट में हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में भी लोग हाथ उठा देते हैं कि गई पार्टी। और ये बंबई जैसे खतरनाक शहर में आप रहते हो, कभी कभी आप पिक्चर में देखते हो, आपके जीवन में ओरिजिनल भी हो सकता है। पीछे से कोई बंदूक लगा दे और क्या कहेगा? हैंड्स अप। और ये महामंत्र में हाथ ऊंचा करना 1 मिनट होता है। आप बंबई वालों को तो ट्रेन का अनुभव 1-1 घंटा ऐसे तो जाते हो। बस उस नरक से छूटना है तो यहां प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, मधुर कीर्तन हो रहा है, होगा। आप भक्तों से मेरा निवेदन है कि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई किसी को भी भगवान उठा ले, मतलब यहां से
अगर आप नहीं चाहते हो कि भगवान हमें उठा ले तो हम पहले से ही उठ जाए। तो सभी लोग भगवान का स्वागत करने के लिए अपने, अगर भगवान ने आपको पैर दिए हैं, पांव लेग्स, तो उस पर खड़े हो जाए और खड़े होकर दोनों हाथ भी उठा ले और गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोगों ने इतना हमें साथ दिया, हाथ भी खड़े किए, खुद भी खड़े हो गए और खड़े होकर हाथ भी उठा दिए, तो अब छोड़ना क्या अधूरा, नाच ही लो। कुछ भगत लोग ऐसे ही खड़े हैं थंभे की तरह। तो देखो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। जो भगवान के सामने नाचता है उसे दुनिया के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रेम से, कल चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है और आज ही हम भक्त लोग आदिवास के रूप में भगवान चैतन्य जिसने पशु पक्षियों को भी प्रेम से नचा दिया झारखंड में, और शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस महामंत्र के द्वारा हजारों करोड़ों लोगों को नचा दिया। तो हम तो भारत के हैं, भगवान के हैं और साधु संतों की भूमि के हैं। तो इसलिए प्रेम से नाचते हुए गाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। आप सभी से निवेदन है, सब लोग साथ में बोलिए और जो भी नहीं बोलेगा उसे बाजू वाले की कसम है, ठीक है? हरे कृष्णा हरि बोल, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब बोलिए कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सचिनंदन जय सचिनंदन नंदन जय सच्चिदानंद, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि सच्चिदानंद गौर हरि। निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांगो गौरा हरि निताई गौरांग गौरा हरि। निताई गौरांगो गौरा हरि निताई गौरांग गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि। निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस कुंडल कृष्णा प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी बैठ जाए अपने स्थान पर।